कन्या राशि वालों, गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके साथ रहे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव अचानक नहीं आता। पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं। किसी पुराने काम का दोबारा शुरू होना, किसी व्यक्ति का अचानक संपर्क करना, किसी रुके हुए मामले में हलचल होना, या मन के अंदर किसी नए फैसले की इच्छा पैदा होना। 24 अगस्त 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आ सकता है। लेकिन आज की सबसे जरूरी बात यह है कि हर संकेत को डर की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको सावधान करेंगी, कुछ आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देंगी, और कुछ परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती हैं। इसीलिए आज का राशिफल केवल सुनना नहीं है, इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन से जोड़कर समझना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके काम और करियर की। कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से कोई काम आपकी उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब आपको उसकी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई, बल्कि हो सकता है कि आपको उसी मेहनत को किसी बेहतर दिशा में लगाने की जरूरत हो। ऑफिस में किसी व्यक्ति की बात आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है। याद रखिए, हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। अब बात आती है धन की। आने वाले समय में कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले योजना नहीं बनाई थी। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, तो पूरा खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा बचाकर रखना समझदारी होगी। किसी व्यक्ति के कहने मात्र पर पैसा लगाने से बचें। किसी भी आर्थिक फैसले में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। और अब आती है एक ऐसी बात जिस पर कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी निजी बातें हर व्यक्ति से साझा ना करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपके आसपास के लोग आपके दुश्मन हैं। बस इतना समझिए कि हर व्यक्ति आपकी तरह आपकी परिस्थितियों को नहीं समझता। आपकी आने वाली योजना क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में क्या चल रहा है, या आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, इन सब बातों को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखना बेहतर है। कई बार समस्या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जल्दबाजी से पैदा होती है। इसीलिए अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला लेते समय खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या यह फैसला मेरे लिए जरूरी है? क्या मैंने इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ली है? और क्या मैं इसे भावनाओं में आकर तो नहीं कर रहा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब स्पष्ट है, तभी आगे बढ़िए। रिश्तों की बात करें तो परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। यहां आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांत भाषा होगी। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ मिनट की चुप्पी कई घंटों की बहस से बेहतर होती है। प्रेम संबंधों में भी यही सलाह है। अनुमान लगाने के बजाय बातचीत करें। किसी के व्यवहार में छोटा बदलाव देखकर तुरंत गलत निष्कर्ष न निकालें। विद्यार्थियों के लिए यह समय नियमित मेहनत का है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो घंटों किताब के सामने बैठने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आज एक अध्याय, फिर दूसरा विषय, ऐसे धीरे धीरे तैयारी आगे बढ़ाएं। और अब बात उस चीज की जिसे लोग अक्सर राशिफल में सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, आने वाला बदलाव। कन्या राशि वालों, बदलाव का अर्थ हमेशा अचानक पैसा मिलना या कोई चमत्कार होना नहीं होता। कभी बदलाव यह होता है कि आपको अपनी गलती समझ आ जाती है। कभी बदलाव यह होता है कि आप गलत संगति से दूरी बना लेते हैं। कभी बदलाव यह होता है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। और कभी बदलाव यह होता है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीख जाते हैं। यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकते हैं। अब एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय। अगर आपकी आस्था है, तो सोमवार को भगवान शिव का स्मरण करें और शांत मन से जल अर्पित करें। इसके बाद कुछ समय बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रार्थना करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा न मांगे। इसके बजाय अपने लिए बुद्धि, शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे। और कन्या राशि वालों, आज का अंतिम संदेश ध्यान से सुनिए। किसी डरावनी बात के कारण अपना मन कमजोर मत होने दीजिए। आपकी जिंदगी का हर फैसला किसी राशिफल से तय नहीं होता।
आपकी मेहनत, आपके निर्णय और आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सावधान रहिए लेकिन डरे हुए नहीं। भरोसा रखिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं। दूसरों की मदद कीजिए लेकिन अपनी सीमाएं भी समझिए। और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य को किसी दूसरे की राय के कारण मत छोड़िए। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गणपति बप्पा लिखें।